दुनिया की कोई भी जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जा सकती। युद्ध में विजय के लिए एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना होता है। ऐसा ही मौजूदा समय में इजराइल हमास की जंग में हो रहा है। दोनों युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ रहे, बल्कि इस जंग को एक साथ 4 मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। पहले मोर्चे पर जमीनी जंग लड़ी जा रही है, दोनों तरफ से हमले जारी हैं। दूसरे मोर्चे पर हमास इजराइल के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। तीसरे मोर्चे की बात करें तो दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा वॉर जारी है, जबकि चौथे मोर्चे पर कूटनीतिक जंग चल रही है। इन चारों ही मोर्चों पर इजराइल और हमास पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह बात अलग है कि जमीनी जंग में हमास पर इजराइल भारी पड़ रहा है, लेकिन हमास जुबानी जंग और प्रोपेगेंडा में किसी तरह से पीछे नहीं है। यह आतंकी संगठन प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए अरब देशों का समर्थन तो हासिल कर ही रहा है, साथ ही सैन्य और आर्थिक मदद भी उसे मिल रही है। आज इजराइल हमास युद्ध के इन 4 मोर्चों का विश्लेषण करेंगे, जिससे अब इस युद्ध की दशा और दिशा दोनों तय होंगी। हम आपको बताएंगे कि कौन से मोर्चे पर किससे इस युद्ध में बढ़त हासिल हो रही है, और इस युद्ध से जुड़े उन सिनेरियोस का भी विश्लेषण करेंगे जिनकी वजह से दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध के बादल अब छाने लगे हैं। इजराइल और हमास की जंग 4 मोर्चों पर चल रही है और हर मोर्चे पर घमासान मचा हुआ है। ना इजराइल पीछे हट रहा है और ना हमास। 7 अक्टूबर से शुरू हुई यह जंग अब हर दिन बढ़ रही है, जिसका आज हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे, जिसकी शुरुआत हम इस युद्ध के पहले मोर्चे यानी ग्राउंड वॉर से करते हैं। इजराइल की सेना अब हमास पर 3 तरफ से हमला कर रही है। पहला है हवाई हमला। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजरायली एयरफोर्स लगातार गाजा पर बम गिरा रही है, जिसमें हमास को भारी नुकसान भी हुआ है। दूसरा है जमीनी हमला। इजराइल की सेना अब जमीन से भी जबरदस्त ऑपरेशन चला रही है, जिसमें इजराइल के टैंक, बख्तरबंद वाहन और सैनिक हमास आतंकियों पर हमला कर रहे हैं। और तीसरा है समंदर से हमला। इजराइल की नौसेना समंदर से हमास के अड्डों को टारगेट कर रही है, जिसमें उसके वॉरशिप भी शामिल है। आसमान, जमीन और समुद्र यानी हमास पर अब इजरायली फोर्स ट्रिपल अटैक कर रही है, जिसमें हमास को भारी नुकसान हुआ है। उसके कई बड़े कमांडर मारे गए हैं। 1,500 से ज्यादा आतंकी मार गिराए हैं। गाजा में घुसकर इजरायली फोर्स ने हमास के पहले सुरक्षा घेरे को अब तोड़ दिया है। जमीनी ऑपरेशंस में इजराइल हमास के उन ठिकानों को टारगेट कर रहा है जहां से आतंकियों को रसद पानी मिलता है। रणनीतिक सुविधाएं, हमास के बारूद के भंडार, सुरंग और अन्य सुविधाओं को इजराइल की फोर्स ने तबाह कर दिया है। פעולה קרקעית מתקדמת כמתוכנן, לוחמינו מעמיקים את הלחימה ברצועת עזה, בצפון הרצועה. באמצעות תכנון מקדים, מודיעין מדויק של אגף המודיעין ותקיפות משולבות ומתואמות מהיבשה, מהים ומהאוויר, פרצו כוחותינו את קווי ההגנה הקדמיים של החמאס בצפון הרצועה. התקיפות הכבדות מהאוויר נמשכות למשך כל היממה וימשכו גם בהמשך. अब हम आपको गाजा में घुसकर चलाए जा रहे जमीनी ऑपरेशंस की तस्वीरें दिखाते हैं। गाजा में इजराइल के टैंक जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। इजराइल के सैनिक हमास के उन अड्डों पर अटैक कर रहे हैं जहां हमास के आतंकी छिपे हैं, और इसीलिए स्निफर डॉग्स का सहारा भी लिया जा रहा है। हमास आतंकियों ने गाजा में टनल्स का पूरा जाल बिछा रखा है। इन्हीं सुरंगों में हमास के आतंकी छिपे हैं। हमास ने गाजा में 2,500 से ज्यादा सुरंगों का नेटवर्क बना रखा है। इन्हीं सुरंगों की मदद से हमास ने इजरायली सेना की नाक में दम कर रखा है।
अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो भी गाजा में चल रहे इजरायली फोर्स के ग्राउंड ऑपरेशंस का है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस इजरायली फोर्स के जवान चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। इस वीडियो में टैंक भी फायर करते दिख रहे हैं। इजरायल के सैनिक उन घरों, इमारतों की तलाशी भी ले रहे हैं जिन्हें इजरायल एयर स्ट्राइक में पहले से ही तबाह कर दिया गया था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इजरायल को लग रहा है कि हमास के आतंकी इनमें छिपकर ही हमला कर रहे हैं। जंग का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को इजरायल की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो में कुछ आतंकी गाजा में फायरिंग करते दिख रहे हैं। तभी इजरायल की एयरफोर्स आतंकियों पर बम गिरा देती है। इस हमले में कई हमास आतंकी मारे गए हैं। इजरायल ने अब गाजा में ढूंढो और मारो रणनीति अपनाई हुई है, यानी हमास आतंकियों को खोजो और मारो। अभी तक हमने आपको इजरायल के अटैक की वीडियो दिखाई, लेकिन अब हम आपको हमास आतंकियों के हमले की वीडियोस दिखाते हैं। जिस तरह से इजरायल अपने अटैक के वीडियो जारी कर रहा है, ठीक वही पैटर्न हमास के आतंकियों ने भी अपनाया है। इस वीडियो को हमास ने जारी किया है। वीडियो गाजा का है, जहां इजरायली टैंक और इजरायल के सैनिक खड़े दिख रहे हैं। तभी हमास आतंकी आसमान से हमला करते हैं। बम गिरते ही इजरायल के सैनिक भागने लगते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इजरायल की सेना हमास से ताकतवर है, लेकिन गाजा आतंकियों का गढ़ है। उन्हें वहां की कंडीशंस का अच्छे से पता है, जिसका वो फायदा भी उठा रहे हैं। जो वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे हमास ने जारी किया है। इस वीडियो में हमास के आतंकी जमीन के नीचे बनी सुरंगों से निकलते दिख रहे हैं। एक एक कर कई हथियारबंद आतंकी निकलते हैं और इजरायल की डिफेंस फोर्स पर हमला करते हैं। हमास आतंकी सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्र में भी बेहद ताकतवर हैं। हमास आतंकियों के पास अपने टॉर्पिडो हैं, जिसका इस्तेमाल आतंकी समुद्र से हमला करने में कर रहे हैं, जिसमें इजरायल को काफी नुकसान हुआ है। गाजा में इजरायल के एक बख्तरबंद वाहन को हमास ने रॉकेट से उड़ा दिया, जिसमें इजरायल के 11 सैनिकों की मौत हो गई। आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड अटैक में 2 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। हमास आतंकियों के हमले में कई और इजरायली सैनिक मारे गए हैं। ग्राउंड ऑपरेशंस में अब तक इजरायल के 17 सैनिकों की मौत हुई है। इन सैनिकों में एक भारतीय मूल के इजरायली सैनिक की भी मौत हुई है। मारे गए सैनिक का नाम स्टाफ सर्जेंट हलेल सोलोमन था। युद्ध में नुकसान दोनों तरफ होता है। इजरायल और हमास जंग में भी यही हो रहा है, जिसमें आम फिलिस्तीनी भी बेमौत मर रहे हैं। इजरायल ने गाजा के सबसे बड़े जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया है। गाजा के जबालिया क्षेत्र में मौजूद शरणार्थी शिविर करीब 1.4 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला है। हमले से पहले यहां करीब 1.16 लाख लोगों ने पनाह ले रखी थी। हमास के कंट्रोल वाली गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि इन हमलों में करीब 195 लोगों की मौत हुई है। जबालिया कैंप पर हुए हमले में 777 लोग घायल हुए हैं। 120 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। 27 दिन की इस जंग में अब तक 1400 इजरायली और 8796 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल के हमलों में 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हैं। 3,600 फिलिस्तीनी बच्चे इस जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। इस जंग ने दुनिया को भी 2 हिस्सों में बांट दिया है। मिडिल ईस्ट के देश इजरायल को ही इस जंग का कसूरवार ठहरा रहे हैं। वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इजरायल ने ठान लिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं करेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे। אנחנו איננו מעוניינים במלחמה נוספת, אבל אנחנו ערוכים בגבול הצפון, כוחות צה"ל ערוכים בהגנה חזקה,
חיל האוויר מוכן לכל משימה. אחד המערכים שנפגעו באופן קשה אצל החמאס בשבועות האחרונים הוא מערך הנ"ט. פגענו בחלק ניכר ברוב המפקדים של המערך הזה. חיסלנו אתמול את מפקד מערך הנ"ט של הרצועה. हथियारों से अलग इजराइल हमास के बीच एक जंग ऐसी भी है जिसमें एक दूसरे को खुली धमकी और चेतावनी दी जा रही है। ये जुबानी जंग है। इसमें एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं तो दूसरी तरफ आतंकी संगठन हमास। ये जुबानी जंग युद्ध के शुरुआत से ही जारी है। हमास का कहना है कि गाजा में इजरायली हमलों में बच्चे, महिलाएं और आम लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल का कहना है कि आतंकी आम लोगों को ढाल बना रहे हैं। हमास कहता है कि इजराइल की बमबारी में गाजा तबाह हो गया, जबकि इजराइल का कहना है कि आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। हमास बंधकों का हवाला देकर हमले रुकवाना चाहता है, लेकिन इजराइल ने कह दिया है हमास का पूरी तरह खात्मा ही मकसद है। हमास इजराइल के हमलों को मानवता के खिलाफ बताता है। इजराइल इस युद्ध को आतंकवाद के खिलाफ बताता है। हमास कहता है कि इजराइल अस्पतालों को निशाना बना रहा है। इजराइल ने कहा है कि हमास ने अस्पतालों को अपना अड्डा बनाया हुआ है। हमास ने दावा किया है कि अस्पतालों में फ्यूल नहीं बचा है, मरीजों की जान को खतरा है। इस पर इजराइल की तरफ से सबूत दिए गए कि अस्पतालों से हमास फ्यूल चुरा रहा है। हमास की तरफ से ताजा जुबानी हमला गुरुवार को किया गया, जिसमें हमास के नेता गाजी हामद ने 7 अक्टूबर जैसा नरसंहार बार बार दोहराने की धमकी दी है। إسرائيل غير منطقي. احنا الدولة لابد ان نزيلها، الإسرائيل لازم نأدبها وحنأدبها مرة ثانية وثالثة، ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة، لا حتكون ثانية وثالثة ورابعة في 7 أكتوبر، في 10 أكتوبر، في مليون أكتوبر. احنا اللي بنعمله مبرر. It is justified. مبررة. In fighting Hamas and the Iranian axis of terror, Israel is fighting the enemies of civilization itself. Victory over these enemies begins with moral clarity. It begins with knowing the difference between good and evil, between right and wrong. It means making a moral distinction between the deliberate murder of the innocent and the unintentional casualties that accompany every legitimate war, even the most just war. هذه الحرب أحد أهم أسبابها هو نتنياهو الذي يقود مجموعة يمينية عنصرية فاشية ولا يفكر إلا في كيف ينقذ نفسه وأسرته من السجن والمحاسبة، حتى ولو كان على حساب تدمير المنطقة برمتها. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. لقد راقبنا رواية العدو عن تحرير إحدى أسيراته من غزة في ظل العدوان، وعليه فإننا ننفي أن يكون العدو قد وصل إلى أي أسير لدينا في كتائب القسام. وهذه الرواية إن صحت فإن هذا الحدث يكون قد تم مع جهات منفردة بين أيديها أسرى للعدو. חמאס הוא ארגון רצחני שיעשה כל שימוש במה שיש לו. אני לא צריך לתאר לציבור בישראל מה קרה לילדים, לנשים ולזקנים מידי ארגון החמאס. ולכן שום דבר איננו דמיוני ואיננו דבר שלא יכול לקרות. זה ארגון החמאס. זה ISIS של עזה, דאעש של עזה. जमीनी हमलों के साथ ही इजराइल हमास को बेनकाब भी कर रहा है। हमास की क्रूरता के सबूत दुनिया के साथ साथ हमास के हमदर्दों को भी दिखा रहा है। बीते 24 घंटे में इजराइल डिफेंस फोर्स ने कई सबूत दुनिया के साथ साझा किए हैं। गुरुवार को इजराइल की संसद में हमास की बर्बरता के वीडियो दिखाए गए, जिन्हें देखकर कई सांसद भावुक हो गए।
कई सांसद इतने भावुक हुए कि उनकी आंखें नम हो गईं और संसद से बाहर चले गए। इन वीडियो के जरिए इजराइल ने हमास की बर्बरता के सबूत दुनिया को दिखाए। अब आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दिख रहा शख्स हमास के फाउंडिंग मेंबर शेख हसन यूसुफ का बेटा मुसाब हसन यूसुफ है। वीडियो को इजराइल डिफेंस फोर्स ने शेयर किया। वीडियो में मुसाब हसन दावा कर रहा है कि गाजा में हमास आतंकी ही पैसों के लिए बच्चों की हत्या करते हैं। They start a war every few years. Whenever they want money, they shed children's blood. This is their game. Single misfire killed hundreds of refugees taking shelter at a hospital. मुसाब हसन जिस अस्पताल का जिक्र कर रहा है वो गाजा का अहली अरब अस्पताल है। 17 अक्टूबर को इस अस्पताल पर रॉकेट अटैक हुआ था। इस हमले के लिए हमास ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन इजराइल ने सबूतों के साथ कहा था कि हमास ने हमला इजराइल को टारगेट करके किया था, जो मिसफायर हुआ और रॉकेट गाजा के अस्पताल पर गिरा। अब हमास नेता का बेटा भी इजराइल के दावे को सही बता रहा है। हमास के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर में इजराइल ने 7 अक्टूबर के नरसंहार के समय एक हमास आतंकी को पकड़ा था। अब इस आतंकी का वीडियो जारी किया है। वीडियो में आतंकी दावा कर रहा है कि उसे और उसके साथी आतंकियों को इजराइल में घुसकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हत्या करने का आदेश मिला था। आतंकी बता रहा है कि अगर वो सामने दिखने वाले किसी इजरायली को जिंदा छोड़ देता तो हमास कमांडर उनके परिवार को मार देते। جنبينا كان من الشباك ما وقفنا فيه وما وقفنا فتشنا البيت سمعنا صوت أولاد صغار في قلب ايش الملجأ. طخنا على الملجأ. ليش تاخذوا الملجأ؟ أول شيء ما طخناش على الملجأ، ما وقفنا في الشيشة قعدنا. दरअसल प्रोपेगेंडा वीडियोस दुश्मन को युद्ध में हराने की रणनीति का हिस्सा है। इस रणनीति पर हमास भी बराबर काम कर रहा है। हमास आतंकियों ने दबाव में आकर अब तक 4 बंधकों को रिहा किया है। इनमें 2 बंधक बुजुर्ग महिलाएं थीं। इसके बाद प्रोपेगेंडा के तहत हमास ने 3 इजरायली बंधक महिलाओं का वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में बंधक महिलाएं एक कमरे में दीवार के सहारे बैठी हुई हैं। महिलाएं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गुस्सा हैं। इनका कहना था कि प्रधानमंत्री हमास की कैद से इन्हें क्यों नहीं रिहा कराते। इसके लिए अगर फिलिस्तीनी बंधकों को छोड़ना पड़ता है तो उन्हें छोड़ दे। लेकिन नेतन्याहू ने इसे हमास का प्रोपेगेंडा बताया। आपको याद होगा कि इजराइल के हमलों को लेकर हमास आम लोगों के शवों को दिखाता है। इनके साथ दावा करता है कि इजराइल की बमबारी में बच्चे मारे जा रहे हैं। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इजराइल पर दबाव बनाकर हमले रुकवाने चाहिए, जबकि इजराइल इसे हमास के प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं मानता। उसका कहना है कि गाजा में आतंकी ठिकानों और आतंकियों को ही खत्म किया जा रहा है। हमास की तरफ से दावा किया गया है कि इजराइल के हमलों की वजह से अस्पतालों में फ्यूल खत्म हो गया है। इससे जुड़ी एक खबर भी इंटरनेशनल मीडिया में छपी थी। दावा यह किया गया कि अस्पताल में जनरेटर के लिए फ्यूल खत्म हो गया है, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक ऑडियो रिलीज किया। ऑडियो में हमास की वेस्ट जबालिया ब्रिगेड का कमांडर, इंडोनेशियन अस्पताल का हेड और एक आम फिलिस्तीनी बात करते सुनाई दे रहे हैं। दावा किया गया कि अस्पताल से हमास आतंकी ही फ्यूल चुरा रहे हैं। امبارح في الليل كان عبد كان وكيل الوزاره قال لي امبارح في الليل تعبي له اذا بده يتحرك في الليل، في النهار في لهم جايهم 1000 كتاب. وين؟ بيعبوا وين؟ وين؟ مش عارف. الله يرضى عليك هيك تعبي له لانه والله مضغوط علينا من الناس، شوي طخخونا الناس متاخرين علينا. الله يرضى عليك. كل الشكر لك يا دكتور. ऑडियो में तीनों लोग अस्पताल से हमास के फ्यूल लेने से जुड़ी बात कर रहे हैं। इस दौरान एक फिलिस्तीनी
हमास लड़ाकों से मरीजों के लिए फ्यूल भरने की अपील करता है, जिसे अनसुना कर दिया जाता है। इससे पता चलता है कि कैसे हमास आतंकी अस्पताल से फ्यूल चुराकर मरीजों की जान जोखिम में डाल रहे हैं और प्रोपेगेंडा के जरिए इजरायल को जिम्मेदार बताने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष को लेकर दशकों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बटा हुआ है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद विभाजन की ये लकीर पहले से कहीं ज्यादा मोटी और गहरी हुई है। आपने भी देखा होगा, जिस दिन से ये जंग छिड़ी है, पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी दिख रही है। हमास के हमले के तुरंत बाद कुछ देशों ने हमास की निंदा करते हुए इजरायल का समर्थन किया, तो कुछ देश हमास के समर्थन में हैं। इन देशों ने हमास के इजरायल पर हमले का समर्थन किया है, जिसमें ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देश हैं। आज हम आपको बताते हैं कि इस जंग ने कैसे दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहले बताते हैं कि हमास के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। इनमें ईरान, तुर्की, रशिया, कतर, ये वो देश हैं जो खुलकर फिलिस्तीन और हमास का समर्थन कर रहे हैं। यमन का हूती, लेबनान का हिजबुल्ला और सीरिया का अल नुसरा फ्रंट भी हमास आतंकियों का समर्थन कर रहा है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो सिर्फ कूटनीतिक तौर पर हमास को समर्थन दे रहे हैं। इनमें बोलिविया, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान है। अब मैं आपको बताता हूं कि इजरायल के साथ दुनिया के कौन कौन से देश हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के देश हैं। इसके अलावा दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जिन्होंने इजरायल हमास जंग को लेकर न्यूट्रल रुख अपनाया है। इसमें भारत, चीन समेत कई और देश हैं। जंग के बीच 22 अरब देशों ने एक आपात बैठक की थी, जिसमें ईरान ने इन देशों से कहा था कि अरब देशों को एकजुट होकर इजरायल पर आर्थिक अटैक करना चाहिए। ईरान ने इन देशों से अपील की थी कि इजरायल को हो रही तेल सप्लाई रोकी जाए, लेकिन ईरान की इस बात पर अरब देश ही 2 हिस्सों में बंट गए थे। दुनिया के कई देशों को इजरायल की एयर स्ट्राइक और जमीनी ऑपरेशन तो दिख रहा है, लेकिन इन देशों को हमास का हमला नहीं दिखता। जब हमास के आतंकियों ने सरेआम इजरायल में घुसकर खून बहाया था। अब मैं आपको बताता हूं कि इजरायल को कसूरवार ठहराकर कौन कौन से देश उससे डिप्लोमैटिक रिलेशंस खत्म कर चुके हैं। इनमें बोलिविया ने इजरायल से अपने सभी डिप्लोमैटिक रिलेशंस खत्म कर लिए हैं। चिली, कोलंबिया और जॉर्डन ने इजरायल से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। यह पहली बार नहीं है जब किसी जंग को लेकर दुनिया 2 हिस्सों में बटी हो। इससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध में भी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी।